बहुत से दोस्त रब्ता करते हैं तो बड़े दिलचस्प सवाल भी सामने आते हैं। अक्सर पूरी इंक्वायरी करने के बाद पूछते हैं कि जी हम क्या करें, बहुत बड़ा मसला है जी। क्या मसला है? जब पूछते हैं उनसे, कहते हैं जी पैसे नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है और कोई सैलरी भी हमारे अकाउंट में नहीं आ रही है। तो देखें भाई, कोई भी जो कंसल्टेंट है, कोई भी एडवाइज़र है, कोई भी आपको जो मशवरा देने वाला है, वो आपके पैसे तो अरेंज नहीं कर सकता। चलें खैर, इसमें एक मशवरा है, वो एक तजवीज़ आप कह लें, एक सजेशन या एक तरीका जिससे किसी हद तक आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको एक पूल ऑफ फ्रेंड्स बनाना पड़ेगा जो आपकी तरह की सिचुएशन में है। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप यूरोप, शेंगन या किसी भी मुल्क को परसू कर रहे हैं और आपका इरादा है कि आप एज ए स्टूडेंट जाएं या एज ए विज़िट वीज़ा अप्लाई करें, तो आपको अपने जैसे हम ख्याल अच्छे दोस्त तलाश करने पड़ेंगे। और उसमें टेक्निकल बात ये है कि 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वीज़ा के लिए, चाहे वो किसी भी किस्म का वीज़ा हो। एक तो ये कि आपके अकाउंट में तसलसल से पैसे आ रहे हों, एक सर्टन अमाउंट जो है। जैसे शेंगन के लिए अगर आप कहें कि आपने डी वीज़ा अप्लाई करना है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो 1000 प्लस यूरो जो है ना, वो आपके अकाउंट में आ रहे हो। जस्ट ये मैं एज ए रेफरेंस के तौर पे फिगर बता रहा हूँ। यू हैव टू चेक बिफोर अप्लाइंग कि आप जिस मुल्क को फोकस कर रहे हैं। अब मसलन अगर आपने थाईलैंड वगैरह का वीज़ा करना है तो वो $200-300 $400 भी आपके महीने में अगर आ रहे हो तो वो काफ़ी होगा। मलेशिया, कई मुल्क जिनका ई वीज़ा है उनके लिए इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इट डिपेंड आप किसको फोकस कर रहे हैं। अगर आप अच्छे अगर जो कंट्रीज़ जो USA, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या शेंगन को फोकस कर रहे हैं, तो उसमें मिनिमम एक जो क्राइटेरिया है वो अगर आप इसको बेस क्राइटेरिया के तौर पे लें तो तकरीबन 1000 इधर डॉलर, यूरो या पाउंड, आप इसको कहें कि ये आपने करना है। तो अगर आप मसलन 4-5 दोस्त, 6 दोस्त हैं, तो आप एक दूसरे के साथ मिलके इसको एक दोस्त के जो अकाउंट है उसमें जमा करा लें, फिर एक जो दोस्त है वो दूसरे अकाउंट में जमा करा लें। कुछ फिगर आपके पास एक एज होना चाहिए अकाउंट में। मसलन आप जो स्टार्टिंग आपका है $2000-3000, वो आप अपने अकाउंट में मेंटेन रखें। और इस तरह से 2 डिफरेंट दोस्त हैं, उनके ज़रिए एक पूल बना लें कि ए फ्रेंड जो है वो बी फ्रेंड के अकाउंट में पैसे भेजे, बी जो है वो सी के उसमें भेजे। इस तरह से एक सर्कल कंप्लीट कर लें। अगर पॉसिबिलिटी है और इस पे टैक्स नहीं कटता किसी मुल्क में, जैसे कुछ मुल्कों में जो बिज़नेस एक्टिविटी है उस पे जो अर्निंग होती है उस पे टैक्स नहीं कटता, तो उस सूरत में तो आप बहुत इजीली इसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर टैक्स कटता है तो फिर आपको थोड़ा एहतियात करनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है कि आपने पैसे ट्रांसफ़र किए और उस पर टैक्स कट गया। उसको फिर आप एज ए गिफ्ट और उसके तौर पे बैंक को कर सकते हैं। फाइनली जब आपकी एक बैंक स्टेटमेंट बनती है तो उसके अंदर ये फिगर्स जो हैं शो हो जाते हैं। उसमें ये भी हो सकता है कि अगर कोई आपका दोस्त है जिसकी कोई कंपनी है, तो आप उससे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे आप इतनी सर्टन अमाउंट मेरे हर महीने भेजते रहें। उससे आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं और उसको भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं अपने बैंक स्टेटमेंट के साथ। ऐसे बहुत से तरीके हैं। आपको पता है कि सबके पास इतने पैसे नहीं भी होते। फिर आपका कोई अंकल है, कोई ऐसा कोई फैमिली में है कि जो आपको इस फेज़ में सपोर्ट कर सकता है, तो ये एक 6 महीने से 1 साल का एक प्रोसेस होता है। और मैंने अमूमन देखा है कि बहुत से लोगों को एक छोटी सी कई बात भी नहीं पता होती है, तो बाज़ औक़ात आप उनको अगर ये कह दें भाई ये भी एक तरीका है, तो उनके लिए आसानी हो जाती है। बाकी ये कि अगर स्पेसिफ़िकली किसी को अपने किसी मुल्क के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मुझसे रब्ता कर सकता है कि मैं उसको इसमें कुछ स्पेसिफ़िक और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ऐसे मेंशन नहीं कर सकते कि मैं इसको खुल्लम खुल्ला इसी तरह से कह दूँ, पता चले मेरे पीछे पड़ गए जी इमिग्रेशन वाले। तो इस हवाले से आप मालूमात ले सकते हैं। यानी ऐसे तरीके हैं। बहरहाल ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है फिर भी आप जा सकते हैं, नहीं फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। मैं ये सिर्फ उन लोगों को कह रहा हूँ कि जो एजेंटों पे या कंसल्टेंट पे पैसे खर्च कर रहे होते हैं, जिसमें बेसिक चीज़ उनकी जो बैंक स्टेटमेंट और इन्हीं का गैप होता है, तो वो इसको ख़ुद भी फिल कर सकते हैं विद कपल ऑफ फ्रेंड्स। और वो काबिल एतमाद होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के दोस्त के अकाउंट में पैसे भेजे और वो आपको फिर पहचानने से भी इनकार कर दे।
तो इस तरह की कई कॉमन सेंस की बातें होती हैं जिनको करके भी आप काफ़ी सारे जो मसले हैं उनका हल निकाल सकते हैं। बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया।